जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रोजगार इन उत्तराखंड। तो क्या आपका सपना है आरआईएमसी में सिलेक्शन लेने का? तो दोस्तों, आरआईएमसी की इंग्लिश की मैं टॉप बेस्ट टिप्स आज आपके आगे लेके आया हूं कि कैसे आप आरआईएमसी के एग्जाम में इंग्लिश को फोड़ देंगे और बहुत ही आसानी से अपने पूरे नंबर स्कोर कर लेंगे। 95, 97, 98, इवन दो 100 नंबर भी आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 100% नंबर भी आप स्कोर कर सकते हैं। बस कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान या स्पेशल आपको अटेंशन रखना है इन कुछ बातों का। तो क्या होंगी वो बातें, बात करेंगे किस तरीके से ये तैयारी आपको करनी है, एक स्ट्रेटेजीज में आपको बताऊंगा, क्योंकि बर्डन नहीं लेना, बर्डन लेना इज नॉट इक्वल टू सक्सेस। एक स्ट्रैटेजी में आप अगर अपना काम करेंगे, स्ट्रैटेजी में पढ़ेंगे, तो बहुत ही आसान इंग्लिश आपको मिलेगी और पूरे नंबर आपको देके चली जाएगी। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करें, आज मैं बात कर रहा हूं टिप्स टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन द इंग्लिश आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि जब आप आरआईएमसी के पेपर को देने जाएंगे तो जो इंग्लिश का आपका सब्जेक्चुअल पेपर होगा या इंग्लिश का सब्जेक्ट पेपर आपका है, यस, आप वहां पर पूरा नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्या है पहली ट्रिप? सबसे पहले तो याद रखिए कि इंग्लिश मैटर करती क्यों है आरआईएमसी में। तो देखिए दोस्तों, जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं या फिर जब आप इंग्लिश पर बात करते हैं, तो इंग्लिश सबसे पहले तो मेजर स्कोरिंग पार्ट है। मैथ्स के बाद दूसरा जो मेजर स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, और सबसे ज्यादा नंबर हमारा इंग्लिश यहां पर रखता है ना। सबसे ज्यादा आसान है। मैथ्स में तो आप फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब होता ही है कि सॉल्व करना है, बहुत कुछ लिखना है। लेकिन इंग्लिश में सिंपल एक अप्रोच होगी। अगर आपको उसका आंसर, उसकी टेक्निक्स, उसकी ट्रिक्स, उसके टेंस, उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका सारा नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल आपको याद है, तो आप इजीली यहां पर क्या कर सकते हो, एकदम राइट वे में नंबर ले जा सकते हो पूरे के पूरे ही। दूसरी बात, यह आपकी रैंक इंप्रूव करेगी। यानी कि अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश का पेपर दे के आते हैं, तो यस, इट सिक्योर और इंप्रूव्स योर रैंक। नेक्स्ट, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, जैसे कि आप बचपन से सुनते ही जा रहे हो कि इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उसमें आपको भैया इंटरव्यू में तो एडवांटेज होगा ही होगा। व्हाइल फेसिंग द इंटरव्यू, यस, यहां पर इंग्लिश आपकी काम आएगी। एंड सेकंड, व्हेनेवर यू आर गोइंग इन एनडीए, तो एनडीए में तो कहते ही हैं या एसएसबी में तो कहते ही हैं कि इंग्लिश इज योर प्राइमरी लैंग्वेज। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। कहीं फंस गए सो यू कैन यूज हिंदी, अदरवाइज कम बैक टू इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश तो भैया आपको आनी चाहिए, और ये आपके एनडीए जर्नी के लिए भी खास खास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या करने वाले हैं इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली टिप क्या है? मास्टर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको अपने आप को रीडिंग हैबिट में डालना है। मुझे पता है अभी आपको रीडिंग हैबिट नहीं आती या आलस आता है। स्लोली स्लोली, देखो हर चीज स्लोली स्लोली होती है, तो स्लोली स्लोली आपको सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है। अब जब आप पैसेज पढ़ने जाएंगे ना, तो पैसेज पढ़ने में जब आपके कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, पैसेज आता है, तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, एंड देन उसके बाद पैसेज को देखना। क्वेश्चन पहले पढ़ो, पैसेज, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं पैसेज को समझने में ही कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है। हमें किसी को स्टोरी नहीं बतानी है, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, तो आपको क्लिक होने लगेंगी चीजें कि अच्छा ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया, उस पैसेज से पूछा गया। अंडरलाइन कर लो कीवर्ड्स व्हाइल रीडिंग। आप बड़े बड़े कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन में ये पूछा था, इसको अंडरलाइन कर लो, एंड देन पैसेज में वही कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करो। लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। डोंट गैस, तुक्का मत लगाना भाई। आपको प्रूफ चाहिए। जब पैसेज में आंसर ढूंढ रहे हो तो प्रूफ के साथ जाओ कि अच्छा यहां ये शब्द लिखा था, इसका मतलब ये है और इसी का आंसर होगा। ये नहीं कि अच्छा हाँ यही है, हो सकता है, ये नहीं करना। आपको उस पैसेज में उस क्वेश्चन का प्रूफ होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? तो डेली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, जिससे आप बहुत जल्दी इस पैसेज को क्वेश्चन से ही क्रैक करना शुरू कर दोगे। जो टेक्निक मैं बता रहा हूं, दिस इज द यूज्ड टेक्निक, मतलब ये यूज की गई है। बेस्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना तरीका है, बट यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, बिल्ड स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें। क्या करें? सिनोनिम्स, इन पर फोकस करेंगे, एंटोनिम्स पर फोकस करें, आइडम एंड फ्रेजेस पर फोकस करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको क्या टारगेट बनाना है? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यू विल लर्न
एवरी डे 20 न्यू वर्ड्स। आप 20 नए शब्द, नए वर्ड्स रोज पढ़ें, रोज पढ़ें, बोलें, उनका वोकैबुलरी में यूज करें अपने दोस्तों से बात करते हुए। मैं ये नहीं कहता कि फ्लुएंसी से पहले एकदम पहले दिन से ही फ्लुएंट हो जाए, बट जब आप अपने दोस्तों से बात करें तो ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स। क्या करें, उन वर्ड्स को बोलना शुरू करें। इनसे आपका क्या फायदा होगा? इनसे फायदा ये होगा कि जब आप रिपीटेडली इन चीजों को यूज करेंगे, देन क्या होगा, आपके वो मुंह पे चढ़ जाएंगे और आपके दिमाग में आपको याद रहेंगे। जैसे कि आप बचपन से ऐसे करते हैं ना, जैसे आप कई बार बोलते भी होंगे कि आई थिंक मैं वहां जाऊंगा, तो आई थिंक वर्ड अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं सोच रहा हूं वहां जाऊं, है ना, तो थिंक वर्ड आपने इतनी बार रिपीटेडली यूज कर लिया कि अब वो आपके टंग में क्या हो चुका है, अलाइन हो चुका है। अब कभी भी आप किसी से बात करते होंगे तो सुपर, अपने आप ही सुपर नेचुरल वो अपने मुंह से निकल जाता है कि हाँ आई थिंक मैं वहां जाऊंगा, आई थिंक ये वहां रखा है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जब आप उन वर्ड्स को याद करोगे तो ट्राई, मैं ये नहीं कह रहा 20 के 20 वर्ड्स एकदम से याद हो जाएंगे, यस दे आर डिफिकल्ट, दे विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे स्लोली जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, घर वालों से बात कर रहे हो, तो ट्राई टू यूज, मतलब अपनी हिंदी के बीच में वो वर्ड्स एक बार डाल ही दो। ठीक है, वो वर्ड एक अपनी हिंदी बोलते बोलते टप बीच में एक वर्ड रख दो। जिससे क्या फायदा होगा, जिससे आपका फायदा ये होगा कि वो वर्ड आप बार बार यूज कर रहे हो। जब बार बार यूज कर रहे हो तो आपको बार बार याद हो रहा है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। भैया न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बूस्टर है। अब पहले दिन ही हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ना है, पहले दिन छोटा सा टाइम्स ऑफ इंडिया, या मैं कहूँ छोटे से लेवल से शुरू करो न्यूज़पेपर, एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ो एंड उसको फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। उसके साथ साथ कोई स्टोरी बुकिंग पढ़ो। स्टोरी बुक्स पढ़ोगे तो फायदा ये होगा कि आपको धीरे धीरे लर्निंग हैबिट होगी, बोलने की हैबिट होगी और पढ़ने की हैबिट होगी, तो जिससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। तो आपका टारगेट यही है। दूसरा, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, नए वर्ड्स मिलेंगे, उनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। इंप्रूव होगी ग्रामर का सेंस, पता लगेगा कहां पर कैसे कैसे बार बार वर्ड्स आ रहे हैं। तो जब जनरली ये वर्ड्स बार बार आएंगे, रिपीटेड आएंगे बार बार, यहां पर क्या होता जाएगा, आपको एक के साथ कोई प्रेपोजिशंस देखने को मिलेगी तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये वर्ड यहां पर यूज होता है, इसके साथ प्रेपोजिशंस, आर्टिकल ये यूज होता है, यानी कि आपका ग्रामर का सेंस भी बनेगा। और जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हाइलाइटर के साथ पढ़ें और आप उस चीज को हाईलाइट कर दें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने जब ये चीज पढ़ी है तो किस तरीके से पढ़ी और क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी, जिनमें आप अटके, जिनमें आपने डिक्शनरी से चेक किया, क्योंकि डिक्शनरी तो लेके बैठा ही करो। ठीक है, तो डिक्शनरी आपके मोबाइल फोन्स में भी होता है, पर मोबाइल फोन्स में आप ज्यादातर इधर उधर जाके फिर कार्टून नेटवर्क और यूट्यूब इनसे थोड़ा सा दूर रह के बेसिकली क्या करें, अपनी एक अच्छी डिक्शनरी डाउनलोड कर लें और यस वहां से आप क्या कर सकते हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर अब की इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रामर क्योंकि एक स्कोरिंग मशीन है। अगर आपको ग्रामर निकालनी है तो बहुत आसान है। तो आपकी कमांड किस में होनी चाहिए, टेंसेस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आर्टिकल्स में, प्रीपोजिशंस में, मॉडल्स में, पार्ट ऑफ स्पीच में। जब आपकी यहां पर कमांड होगी तो आप ग्रामर में बहुत जल्दी स्कोर कर लेंगे, फुल आउट ऑफ फुल, या मैं कह सकता हूं काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपकी रैंक बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट, जीरो सिली मिस्टेक। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस खत्म। अदरवाइज हम कई बार क्या कर देते हैं, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पर डिड नॉट के साथ सेकंड फॉर्म भी लगाते, चलता है, हमारे मुंह में आ रहा था, सही लग रहा था सुनने में, लगा दिया, विच इज वेरी वेरी सिली मिस्टेक। डोंट लूज इजी ग्रामर मार्क्स। भाई बहुत आसानी से ग्रामर के नंबर आएंगे। किन किन टॉपिक्स में नंबर फ्री में मिलने के हैं, वो है हमारे पास एक्टिव पैसिव। अब एक्टिव पैसिव में रूल होते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा ही बोला जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, है ना। टेंस के रूल्स हैं, ये फिक्स रूल्स है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके साथ यही होगा तो यही होना है, यानी कि ये तो पूरा स्कोरिंग है। तो इसमें हम क्यों अपने नंबर फ्री में दे दें, इनको तो हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो याद रखना ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके टॉपिक्स हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंस रूल्स, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन पे आप बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करें। प्रैक्टिस सेंटेंस स्किल, प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस स्किल को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, किस तरीके से सेंटेंस, टूटा हुआ सेंटेंस होगा उसको पूरा बनाना है, किस तरीके से एरर ढूंढना है, कहां पर कोई गलती है वो, अब नो एरर ही नहीं होता हर जगह, आपको एरर ढूंढना भी है। करेक्ट स्पेलिंग, कोई स्पेलिंग गलत होगी तो उसकी स्पेलिंग सही करनी है। ये कैसे आएगी, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। और वर्ड ऑर्डर, जंबल वर्ड होंगे उनको एकदम ऑर्डर, या मैं कह सकता हूं उनको एकदम ऑर्डरली प्लेस करना है, एकदम सही तरीके से लगाना है। टिप नंबर 7 है राइटिंग सेक्शन स्ट्रेटेजी। क्या होनी चाहिए आपकी राइटिंग सेक्शन के टाइम, तो ऐसे राइटिंग आपको आना चाहिए भैया, सीधा क्लियर इंट्रो होना चाहिए कि मजा आ जाए, देखते ही समझ में आए कि या
क्या लिखा है। राइटिंग साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें। नेक्स्ट है सिंपल लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग आइडियाज। आपकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम ही शशि थरूर वाली इंग्लिश लिख दी, उतनी खतरनाक नहीं, बट आपको क्या होना चाहिए, आपके आइडियाज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप जो बात रख रहे हैं वो आइडियाज ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को हिट हो। बहुत ही सिंपल तरीके से भी लिखेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके आइडियाज एकदम पॉइंट टू पॉइंट और एकदम ऐसे होने चाहिए कि यस इस बच्चे ने सोच के लिखा है, कुछ बढ़िया सा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। तो फॉलो करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट को, कहां पर सेंडर का एड्रेस होगा, कहां पर रिसीवर का एड्रेस होगा, कितनी लाइन का गैप होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। फॉर्मल टोन इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने इलॉजिकल सी बात बना दी कि वहां पर कोई लड़का डूब रहा है, आपको दिख रहा है, तो एक लड़का जो है वो बिना किसी रस्सी के या बिना किसी की हेल्प से सीधे पानी में कूद गया। यस, ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड स्विमर, उसको स्विमिंग करनी आती होगी या जो भी आप बताओगे, लेकिन आपको इस तरीके से बनाया था विद द हेल्प ऑफ रोप, उसने एक रस्सी बांधी पेड़ पे एंड देन वो वहां पर कूदा, उस पे जाके जो लड़का पानी में डूब रहा था उसे बचाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्टोरी लिखेंगे तो एक लॉजिकल फ्लो में लिखेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे कोई भी वहां पे और आप सीधे कूद गए। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से लिखेंगे। ठीक, क्रिएटिव बट सिंपल लैंग्वेज। यस, आपकी क्रिएटिव होनी चाहिए लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, कि क्रिएटिविटी तो आप उसमें डालें लेकिन लैंग्वेज एकदम सिंपल रखें। ठीक है, तो ये आपके यहां पर क्या होंगे, टिप नंबर 7। टिप नंबर 8 आपके पास है मोस्ट इग्नोर्ड बट इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं ना, इनको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहां से नंबर सीधे सीधे खींच जाते हैं। क्वेश्चन टैग्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, कंजक्शन पेयर्स है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब टाइप है, इनमें आप थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की मेहनत करेंगे तो सिंपल नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी चीज की तैयारी करते हैं तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि वो एग्जाम किस लेवल का है और किस लेवल तक पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, PYQs करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, इस लेवल तक पूछे जा रहे हैं। आइडेंटिफाई रिपीटेड टॉपिक्स, बार बार पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको PYQ से तो सभी चीजों का आइडिया आ जाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि पता है मैंने उस साल के प्रीवियस ईयर में इतने नंबर लेके आया था, अब मुझे इससे ज्यादा लाना है, जिससे आपको क्या लगेगा, मोटिवेशन आएगा। और मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको जो आंसर समझ में आ भी नहीं होगा ना, उसका आंसर भी आप सही लगा के आओगे। क्यों? क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस और इतना मोटिवेशन आपके अंदर होगा, और इससे आपका आएगा टाइम मैनेजमेंट बैलेंस होगा, यानी कि यह आपका पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव कर देगा। आप पूरे समय के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि जिस दिन मेन एग्जाम देने जाऊंगा उस दिन मैं इतने समय के अंदर इस पूरे पेपर को निपटा दूंगा। ठीक है, एंड लास्ट डेली स्टडी प्लान विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके साथ यहां पर डेली स्टडी प्लान बता रहा हूं कि आप कैसे इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, एकदम बेसिक, तो आपको 60 मिनट से स्टार्ट करना है, स्लोली स्लोली। क्योंकि होता क्या है, अगर हम बहुत ज्यादा टाइम इसके अंदर देंगे तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट लूज होने लग जाएगा। पहले हमें इंटरेस्ट गेन करना है, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। जब हमें इंटरेस्ट आने लगेगा तो मजा आने लगेगा, और मजा आने लगेगा तो यस, बहुत जल्दी आप यहां पर क्या कर लोगे, स्कोर कर लोगे। देखो 60 to 90 मिनट आप इंग्लिश को पढ़ोगे डेली। अब जो बच्चे बहुत पीक लेवल पे, जिनको इंग्लिश अच्छी आती है, वो 90 मिनट्स भी बैठ सकते हैं। जिनका बिगिनर लेवल है 45 मिनट से शुरू करें, धीरे 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 1 घंटे की तरफ लेके चलें, यानी कि 60 मिनट से 90 मिनट आपको टाइम देना है डेली, रोज करो। अब इनमें क्या करोगे, 20 मिनट रीडिंग करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, कोई आपकी इंग्लिश की बुक है, कोई स्टोरी है, स्टोरी बुक लेके आओ, उसमें से स्टोरी पढ़ो। 20 मिनट वोकैबुलरी, जो भी वोकैबुलरी आपको नहीं मिली है, लाइक न्यूज़पेपर में नहीं मिली है या आपको कुछ पढ़ाई गई है, आप हमसे पढ़ते हो, क्लासेस में पढ़ते हो, तो उनको आप रिवाइज करो, उन्हें पढ़ो। 20 मिनट ग्रामर की प्रैक्टिस करो। तो 20 मिनट जब ग्रामर की प्रैक्टिस करोगे रेगुलर, तो आप क्या करोगे, जहां पे फंस रहे थे आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, उन चीजों को नोट कर लो, मैं यहां पे फंस रहा था, अच्छा ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो 20 मिनट आप ग्रामर की प्रैक्टिस करें। 20 मिनट उसी टॉपिक से, जब आप 2 4 5 दिन उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ग्रामर का या कोई हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का या एक्टिव पैसिव का, तो फिर आप क्या करें, 20 मिनट उसको PYQ की प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, एंड कंसिस्टेंसी से इस चीज को करेंगे फॉलो, तो आपके देखो मैंने 20 20
20 कितने बनाए, 80 मिनट बनाए हैं। तो लगभग 80 मिनट के अंदर आपकी रोज की कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आप आराम से स्कोर कर जाओगे पूरा का पूरा। तो फिर मैं कह रहा हूं, अगर एक दिन 10 घंटे बैठने से बेटर है रोज के 1 या 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 हार्स आप रोज दें, एंड यस कंसिस्टेंसी से आप ये पेपर निकाल लेंगे। लेकिन याद रखें, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रोज बैठना है। एक दिन मिस हो सकता है, कोई इशू नहीं, संडे वनडे मिस हो गया, पर ट्राई करें एवरी डे, मंडे टू सैटरडे मुझे रोज 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 बैठना। और संडे में भी अगर कोई घूमने का प्लान है तो दिन में करें, सुबह के टाइम अपना सारा स्टडी प्लान निपटा लें। भैया सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैं फिर कह रहा हूं, इस उम्र में, छोटी उम्र में मेहनत कर लो, बड़ी उम्र में मेहनत करने से बच जाओगे। मेहनत तो करनी है, चाहे फिर एनडीए का पेपर निकालो, एनडीए के पेपर के लिए मेहनत करोगे, और या फिर अभी मेहनत करोगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी मेहनत करोगे तो आगे का सफर स्मूथ हो जाएगा, नहीं तो तब जाके मेहनत करोगे तो तब फिर मेहनत तो करनी है। तो मेहनत जब तब भी करनी है और मेहनत आज भी करनी है, तो दोस्तों अभी निपटा लो और अभी कर लो, ठीक है। तो प्रिपेयर स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट, क्रैक RIMC विद कॉन्फिडेंस। तो आई होप आपको ये बातें पूरी क्लियर हो गई होंगी। पूरी मैंने टॉप तरीके आपको बता दिए, टॉप 10 तरीके बता दिए, पूरा स्टडी प्लान मैंने आपको यहां पर शेयर कर दिया। फॉलो करो और इंग्लिश में पूरे नंबर लेके आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों RIMC की तैयारी अब बहुत ही जल्दी हम शुरू करने वाले हैं, एकदम राइट डायरेक्शन में, एकदम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। तो सी यू इन द क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।